प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी सारांश का पाठ 18 सर्कस वाला तोता पाठ पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, जैसे अपना नाम सुना सर्कस, आपके दिमाग में एक चित्र बन गया होगा सर्कस का। जैसा भी आप जानते हैं कि अभी अलीगढ़ में नुमाइश लगी थी, तो वहाँ सर्कस आया था। तो कितने बच्चों ने सर्कस देखा है? आई थिंक सभी बच्चों ने सर्कस देखा होगा और सर्कस का आनंद भी लिया होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो भी इसी विषय के ऊपर है, सर्कस वाला तोता। सर्कस में बहुत सारे कलाकार होते हैं, जानवर होते हैं, तोते भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं। तो उन्हीं में से आज एक तोते की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, यह पाठ जहाँ एक और सर्कस के रोमांचक दृश्य दिखाता है, तो वहीं यह एक तोते के बारे में भी बताता है। तोता सामान्य रंग रूप का न होकर बड़ा विचित्र था। यह सर्कस से उड़कर पिंकू की छत पर आ गया था। बाद में वह वहीं चला गया। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। पिंकू के घर के पास सर्कस लगा हुआ था। शहर की दीवारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, जिनमें शेर तथा अन्य जानवरों के कारनामे दिखाई गए थे। कहीं हाथी मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था, तो कहीं तोता तरह तरह के करतब दिखा रहा था। एक पोस्टर में शेर के मुंह में आदमी का सिर देखकर पिंकू के रोंगटे खड़े हो गए। कहीं शेर गुस्से में आकर इस आदमी की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से चबा न डाले, पिंकू ने सोचा। एक दिन पिंकू की कक्षा के कई विद्यार्थियों ने सर्कस देखने का कार्यक्रम बनाया। पिंकू भी सर्कस देखना चाहता था। उसने घर आकर अपनी मम्मी से सर्कस देखने जाने की बात बताई। मम्मी बोली, मैंने भी आज तक सर्कस नहीं देखा है, मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। मगर पिंकू तो अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जाना चाहता था। वह मम्मी का उत्तर सुनकर उदास हो गया। वह खाना खाकर चुपचाप अपनी मेज़ पर बैठकर होमवर्क करने लगा। आज उसने अपना प्रिय कार्टून प्रोग्राम भी नहीं देखा। मम्मी सब समझ गई। वह बोली, तू इतना उदास क्यों हो गया? मैंने तुझे सर्कस देखने जाने से मना थोड़ी ही किया था। मैंने तो केवल इतना कहा था कि मैं भी सर्कस देखना चाहती हूँ। अच्छा, अभी तू अपने दोस्तों के साथ चला जा, बाद में हमारे साथ भी चलना। मम्मी की बात सुनकर पिंकू बहुत खुश हो गया। उसने तेजी से अपना होमवर्क समाप्त किया और क्रिकेट का बैट लेकर खेलने के लिए ओढ़नचू हो गया। मम्मी उसे दूध पीने के लिए पुकारती रह गई। मैदान में सारे दोस्त उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते देखते क्रिकेट का खेल शुरू हो गया। जब पिंकू बैटिंग के लिए आया तो उसने इतने चौके छक्के लगाए कि उसके दोस्त भी हैरान रह गए। सब सोच रहे थे कि आज पिंकू को क्या हो गया है। शाम को पिंकू घर लौटा तो मम्मी ने कहा, तुम दूध पीकर भी नहीं गए, दूध पीना याद रखा करो। अचानक पिंकू मम्मी के गले से झूल गया और बोला, मम्मी, आज तो मैं सर्कस के अलावा कुछ भी याद नहीं। लगता है आज तू सपनों में भी सर्कस ही देखेगा। यदि कहीं शेर को देख लिया तो चीख पुकार मत मचा देना, मम्मी ने कहा। अगले दिन पिंकू तय कार्यक्रम के अनुसार अपने दोस्तों के साथ सर्कस देखने जा पहुंचा। वहां हाथी क्रिकेट खेल रहे थे, कुत्ते जोकर के सिर पर से लगी रिंग को पार करते हुए कूद रहे थे। एक कुत्ते ने पीछे से आकर जोकर को इतनी जोर से धक्का मार दिया कि वह लड़खड़ाकर गिर गया। इसके बाद तोतों के करतब देखकर पिंकू बहुत खुश हुआ। ऊँटों की फैशन परेड भी उसे अच्छी लगी। सर्कस की लड़कियों की कलाबाजी देखकर वह दंग रह गया। सर्कस खत्म हुआ, पर पिंकू का मन नहीं भरा। वह एक बार सर्कस और देखना चाहता था। उसे मम्मी की बात याद आई। एक बार वह मम्मी पापा के साथ सर्कस देखने आएगा। पिंकू सर्कस देखने के बाद घर लौट आया। उसने सर्कस में जो कुछ देखा था वह सब ज्यों का त्यों मम्मी पापा को सुना दिया। यह सुनाते सुनाते वह स्वयं भी कूदफांद कर रहा था। उसका मन अभी भी सर्कस में रमा था। उसकी हरकतें देखकर मम्मी पापा हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दोपहर को जब पिंकू स्कूल से लौटा तो उसने अपने घर के छज्जे पर एक बड़ा सा नीला पीला तोता देखा। उसने सोचा, अरे यहाँ यह तोता कैसे आ गया? ऐसे तोते तो सर्कस में थे। लगता है कि यह तोता वहीं से उड़कर यहाँ आ गया है। सर्कस वाले से ढूंढ रहे होंगे। पिंकू ने मम्मी को आवाज़ दी। तोता इतना सुंदर था कि मम्मी उसे देखते ही रह गई। बोली, यह तो किसी विदेशी नस्ल का हो तोता लगता है। हमारे घर के सामने वाले पेड़ पर तो हरे रंग के तोते रहते हैं। पिंकू ने तोते को पुचकार कर बुलाया तो वह नीचे उतर आया। मम्मी ने उसे अमरूद और हरी मिर्च खाने को दी।
पिंकू मम्मी से बोला, मम्मी आप घर के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दो, ये सर्कस का तोता है, इसे मैंने कल वहाँ देखा था। मैं सर्कस वालों को बुला लाता हूँ, ध्यान रखना ये तोता कहीं उड़ ना जाए। पिंकू दौड़ा दौड़ा सर्कस वालों के पास पहुंचा। शो शुरू होने में केवल 1 घंटा बाकी था। सर्कस का मैनेजर परेशान था। दर्शकों को तोते के कारनामे बहुत पसंद आते थे और तोतों का लीडर गायब था। पिंकू ने मैनेजर को सारी बात बताई तो उसकी जान में जान आई। उसने पिंकू के साथ अपने 2 लोग भिजवाए। तोते को देखकर वह बहुत खुश हुए। एक बोला, बेटा तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। पता नहीं कि इसे क्या हुआ कि यह तोता वहाँ से उठ के यहाँ आ गया। यह तो हमें बहुत प्यारा है। दूसरे ने आवाज़ दी, मिट्ठू। तोते ने नज़र उठाकर देखा और उड़कर उसके कंधे पर जा बैठा। उन लोगों के जाते ही पिंकू से कहा, अभी तुम्हारे शहर में हमारा सर्कस 1 महीना और रहेगा। तुम्हारा जब भी मन करे देखने आ जाना। तुम्हें टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। पिंकू को और क्या चाहिए था, वह बहुत खुश हो गया। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार पिंकू ने तोते की और सर्कस वालों की मदद करी। इसी प्रकार हमें भी जब किसी की कोई वस्तु खो जाती है उसकी ढूंढने में उसकी मदद करनी चाहिए। जब हमें मिल जाती है तो हमें चीज़ उसको रिटर्न कर देनी चाहिए। धन्यवाद।